महाकुंभ पर विवादित बयान के बाद सियासत शुरू है। जया बच्चन का दावा है कि भगदड़ के बाद शवों को गंगा नदी में फेंका गया। आपको बताएं कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को भगदड़ हुई थी। हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हो गए। लेकिन विपक्ष योगी सरकार के मौत के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं और आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रहा है। तो महाकुंभ की स्थिति के ऊपर बयानबाजी जोर शोर से है। सियासत जोर शोर पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हमले किए गए और अब जया बच्चन ने भी सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं। उधर इस पर संभल में कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जया बच्चन से पहले सिर्फ अमिताभ बच्चन ही दुखी थे, लेकिन अब वो ऐसी कोशिशें कर रही हैं कि उनसे पूरा सनातन दुखी हो जाए। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा सनातन दुखी हो जाए, वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। उनकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा, जिस तरह वो एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, उसी तरह एक अच्छे सनातनी की तरह व्यवहार करें। नास्तिकों की तरह, वामपंथियों की तरह व्यवहार ना करें। लेकिन महाकुंभ में हुए हादसे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। महाकुंभ में भगदड़ की त्रासदी संसद के दोनों सदनों में गूंजती रही। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, सरकार भगदड़ में मरने वालों की संख्या छिपा रही है। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए।
नेता विरोधी दल ने जो पूरा बोला है उसे सुन ले। ऐसी चर्चाएं इतने मरे, हजारों मरे और लोग बोल रहे हैं। ये कैमरे वाले भी, न्यूज वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं साहब बहुत लोग मर गए। तो नेता विरोधी दल के रूप में उन्होंने पूछा, चर्चाएं ये, आप बताओ कितने मरे। उन्होंने तो पूछा कि सरकार सही आंकड़ा दे दे, तो गलत कहाँ है। मैं तो नेता विरोधी दल को कहूंगा उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा था, और जो कहा है उन्होंने वहीं सरकार को चुनौती भी दी थी। मैं बोल रहा हूं, आप बताइए सच्चाई क्या है। गिन तो लेते हो कि 4 करोड़ लोग नहाने आए थे, उनको गिनने में आपको मिनट नहीं लगता, और जो मर गए उनकी गिनती में आपको गिनती भूल गए।